तलवार की धार पर चलना तो आपने सीख लिया है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप विनेश की प्रशंसा कर रहे हैं खिलाड़ी के तौर पर, उनका मोराल बूस्ट, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। हाँ, वो पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिक्स में वो राजनीति कर रही है, वो राजनीति कर रही है, आपके सामने है। किया क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उसने उनको राज्यसभा में भेजना था तो किसने रोका था? उससे पहले भी था। ये राजनीति तो है। मनोहर लाल जी, जिनको आप राजनीतिक गुरु ये दिखाई भी दे रही है, पर राजनीतिक गुरु आप कहते हैं मनोहर लाल जी को, वो कह रहे हैं कि पहले भी जब आंदोलन हो रहा था तब भी ये प्रायोजित था कांग्रेस का, अब भी है। क्या आप भी सहमत हैं इस बात से कि जब आंदोलन हुआ इन पहलवान बेटियों का तो वो राजनीति से, पॉलिटिक्स से प्रेरित था? कोई भी ऐसा कार्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे सीए का किया है, चाहे किसानों के हित का किया है, खिलाड़ियों के हित का किया है, किसानों के हित में भी अगर फैसले लिए हैं, हर फैसले का विरोध, हर योजना का विरोध, एक भी योजना अंजना जी आप ये नहीं बता सकते भी जिसका कांग्रेस ने विरोध ना किया हो। क्या कारण है? अरे कोई तो 10 वर्षों में काम ठीक किया होगा मोदी जी ने, किसी की तो प्रशंसा कर दो। कि आप झूठ की बजाय काम के ऊपर बात करिए। काम तो बता सकते हैं कि हमने क्या काम किए हैं। मैं इतने काम गिनवा सकता हूं कि 10 वर्षों में जो काम किए, मुझे 8 घंटे 10 घंटे बिना रुके मैं बोल सकता हूं। इतने कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। आज अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, हरियाणा के अंदर अब ये यात्रा लेकर के निकले हुड्डा साहब, हिसाब मांगो यात्रा, भाई हिसाब हम तो देने के लिए तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि हर वर्ष हमारे जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो नेता हैं, वो सरकार की क्या हमने 1 साल में काम किया है उस नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, बताने के लिए जाएंगे। हर साल हम जा रहे हैं। हमारी सरकार ने आज इनकी कांग्रेस की सरकार में जो युवा विश्वास खो चुका था, जो ये सोचता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी, आज हमारा युवा के अंदर वो विश्वास जगा है। इन 10 वर्षों के अंदर आज वो सोचने लगा है कि नौकरी किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से नहीं मिलेगी, नौकरी तो हमें कोचिंग सेंटर के चक्कर काटने से मिलेगी। 2-3 सवाल बचे हैं जिसके बाद हम अगले हिस्से में जाएंगे। 2 सवाल हैं। सबसे पहले, चूंकि आपने नौकरी की बात, ये तो आम जनता से जुड़े मुद्दे वाले सेक्शन में मैंने सोचा था, लेकिन इसी हरियाणा में सर 45,000 ग्रेजुएट अगर सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आ जाते हैं तो ये क्या बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? अगर लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके भी नौकरी को लेकर चिंतित है, सफाई कर्मचारी के लिए 45,000 ग्रेजुएट्स का पहुंचना, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? अंजना जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारी सरकार 10 वर्ष हुए, हमने बड़ा सिस्टम उसके अंदर काम किया है। ये डबल इंजन की सरकार ने, चाहे मुद्रा बैंक योजना है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, चाहे स्टैंड अप इंडिया है, और उसके साथ साथ चाहे इन्वेस्टर्स हैं, बाहर से इन्वेस्टर्स बुलाने का भी गति से काम किया है। कांग्रेस हर उस व्यक्ति का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाती है जो हमें लगता है कि ये देश हित में नहीं है, कहीं का देश का नुकसान होगा, उसके समर्थन में कांग्रेस आ जाती। क्यों? क्या कारण है? ये नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर अंजना जी मैं बात करूं, आप कौन सी देश विरोधी बात का उन्होंने समर्थन किया है? मैं बताऊं? हाँ। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, कांग्रेस ने गठबंधन किया उससे। उसने क्या कहा कि हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे, ये उसके अंदर लिख दिया मैनिफेस्टो के अंदर। कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। क्या कांग्रेस ये बताने का काम करेगी कि जो हमारा, मुझे चिंता इस बात की है, मेरे हरियाणा का नौजवान हरियाणा देश की आर्मी के अंदर 10% का हिस्सेदार है। इतनी भारी संख्या के अंदर हमारा हरियाणा का युवा है, आर्मी के अंदर है, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा है, और कांग्रेस ने उसका समर्थन कर दिया कि आतंकवादियों को हम शहीद का दर्जा देंगे। क्या मंशा है? स्पष्ट करें, बताने का तो काम करें। मैंने कहा है कि जहां पर भी देश विरोधी, कोई देश को कमजोर करने वाली बात आती है, कांग्रेस उसके साथ जाकर के खड़ी हो जाती है। उस मैनिफेस्टो को अंदर कई बातें लिखी हैं। ये एक बात बताई मैंने, उन सब का क्या कांग्रेस समर्थन कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस जो समर्थन करती है
कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर है, धारा 370-35 से हमने हटाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि अब हम आएंगे, हम जो हमने धारा 370 हटाई है उसको लागू करेंगे। ये कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, क्या आप उसका समर्थन करते हैं जो हमारे हरियाणा के, मुझे इस बात का बड़ा दिक्कत है, कांग्रेस ने ये बात कही, उस बात का समर्थन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये शब्द लिखा है कि हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे। ये बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है, कांग्रेस ने उसका गठबंधन किया है। क्या उस बात का कांग्रेस समर्थन करती है? सीए का विषय आया, सीए के अंदर किसको दिक्कत है? किस मुस्लिम को दिक्कत है? अगर भारत की बात कर रहा है, भारत के अंदर रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है, योजना बनती है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बनती है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। अगर मकान गरीब व्यक्ति हिंदू को मिल रहा है तो वो मकान गरीब मुसलमान को भी मिल रहा है। ये परंपरागत, ये क्रांतिकारी वीरों का देश है जिन्होंने इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन लोगों की बलि देती है, उन लोगों की बलि चढ़ाना चाहती है।